हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बुशमैन जनजाति से। तो जानेंगे बुशमैन जनजाति के बारे में डिटेल में। तो देखिए, जो दक्षिणी अफ्रीकी संघ के उत्तर पश्चिमी भाग में और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, जिसमें नामीबिया भी आता है, के भागों में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। इस मरुस्थल में जो है बुशमैन जनजाति जो है निवास करती है, परंतु इनका निवास जो है बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीकी संघ की राजनीतिक सीमाओं में लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक नेटाल, जिम्बाब्वे, टंगानिका तथा पूर्वी अफ्रीका तक फैला हुआ है। तो देखिए, अब जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, जो ये क्षेत्र है ये है कालाहारी मरुस्थल का, और जो बाहरी क्षेत्र है ये है बुशमैन जनजाति का। तो उसमें देखिए, अगर हम बात करें बोत्सवाना, ठीक है, उसके बाद जिम्बाब्वे और नामीबिया, और ये जो दक्षिण अफ्रीका का ये जो हिस्सा है, इसमें जो है बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो भाषा के आधार पर बुशमैन जो है को प्रमुख समुदाय में विभाजित किया गया है। तो समुदाय कौन कौन से उन्हें देख लीजिए आप। कोरोका, परगड्डमा, कुंग और निशान, नामिव, कुरानो तथा गजांग इनके प्रमुख समुदाय हैं। तो कहीं बोलने पे अगर मुझे मिस्टेक हो रही तो वीडियो में मैंने लिखे हुए हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। तो आगे बात करते हैं इनके भौगोलिक वातावरण के बारे में। तो देखिए, अगर हम भौगोलिक वातावरण की बात करें, बुशमैन जनजाति जहाँ जिन स्थानों पर निवास करती है, तो देखिए जो मरुस्थल है उसके आसपास के जो भाग हैं, ठीक है, वो पठारी भाग हैं, और जिसकी ऊंचाई लगभग 1000 से 2000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है इस पठारी भाग की। ठीक है, तो यह समस्त प्रदेश जो है पूर्व में ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं इसकी, और कालाहारी मरुस्थल का जो धरातल है वो ऊंचा नीचा है। ठीक है, और जो समस्त जो प्रदेश है ये सफ़ेद और काली मृदा से ढका हुआ है, और इस मिट्टी के बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो है उभरी। अधिकांश भाग में जो है रेत के टीले पाए जाते हैं, 1 मीटर से 3 मीटर तक ऊंचे होते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ की जलवायु की, तो देखिए, तो जलवायु जो है यहाँ की उष्ण आर्द्र कटिबंध के अंतर्गत आती है। यहाँ जो है वर्ष भर तापमान जो है प्राय ऊंचे रहते हैं। तो जनवरी महीने की तो तापमान की बात करें हम, तो देखिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जो है जनवरी महीने का यहाँ का तापमान है गर्मियों में। जुलाई माह की बात करें तो सर्दियों का तापमान जो है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। जो वर्षा की बात करें तो यहाँ वर्षा जो है साधारण होती है, और यहाँ देखिए उत्तर पूर्वी भागों में वर्षा का जो औसत है वो 50 सेंटीमीटर है, और जबकि दक्षिण पश्चिमी भागों में केवल जो 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बात करें हम, देखिए उत्तर पूर्वी भागों में जहाँ 50 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होती है, तो देखिए यहाँ क्या होता है, वर्षा के बाद भूमि पर कुछ वनस्पति का आवरण हो जाता है जो पशुओं के लिए उत्तम चारागाह होते हैं। देखिए, अगर उसी की तुलना में हम दक्षिणी भाग की बात करें, जहाँ जो है 25 सेंटीमीटर वर्षा हो रही थी दक्षिण पश्चिमी भागों में, तो वो जो क्षेत्र जो है वनस्पति का इसमें अभाव पाया जाता है, क्योंकि यहाँ वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर ही हो पाती है। तो देखिए, पशु जीवन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो इस प्रदेश में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जो है पशु पाए जाते हैं। इनमें देखिए जो प्रमुख हैं उनमें एंटीलोप और ब्लैक बक, जो कि हिरन की एक प्रजाति है, खच्चर, जैंस सवाक, जिराफ, ड्यूकेन, शुतुरमुर्ग तथा कुइका शाकाहारी। और अगर मांसाहारी जीवों की बात करें तो उसमें चीता हो गया, जंगली लिक्स हो गया, हैना आदि जो है मांसाहारी पशु इस प्रदेश में जो है वर्षा के ठीक समय बाद थोड़े समय के लिए। ये अतिरिक्त जो छोटे जीवों की, तो उसमें देखिए चींटी, छिपकली, मेंढक, टिड्डा, खरगोश, चमगादड़, चूहे, अनेक प्रकार की चिड़ियाँ जो है यहाँ पाई जाती हैं। बात करें इनकी शारीरिक गठन की, तो देखिए बुशमैन ठिकने कद के लगभग 150 सेंटीमीटर तो मध्यम ऊंचाई वाले होते हैं ये, और चपटी मुखाकृति, भारी पलकें, तिरछी आंखों वाले होते हैं। इनका रंग जो है भूरा और पीलापन लिए हुए होता है। बाल जो होते हैं इनके घुंघराले होते हैं। ठीक है, और ये लोग जो है निग्रोटो प्रजाति जैसे ही होते हैं। तो देखिए, आगे हम इनकी आवास की बात करें तो बुशमैन के अधिवास जो हैं, अधिकांश जो अधिवास जो हैं वो प्राथमिक अवस्था के ही हैं। ठीक है, अर्थात झोपड़ियों में, गुफाओं में, कंदराओं में। तो इनमें स्थायित्व तो नहीं होता है, अर्थात स्थायी रूप से जो है एक स्थान पर बस्तियां जो है नहीं बनाई जाती हैं स्थायी रूप से। तो ये लोग जो है कच्ची झोपड़ियां, गुफाओं और कंदराओं में रहते हैं, और इनकी वृत्ताकार झोपड़ियां घास से बनी होती हैं, जो 120 सेंटीमीटर लंबी
लकड़ी के खंभों पर पत्तियों और खालों की एक गुंबदाकार छत से बनाई जाती है, अर्थात एक गुंबदाकार जो है आकृति होती है इन झोपड़ियों की। बुशमैन का एक अस्थायी गांव में लगभग 8 से 10 झोपड़ियां जो है पाई जाती हैं, जिनमें जो है इन झोपड़ियों में जो है एक ही द्वार होता है। उत्तरी भाग में जहाँ दलदल पाई जाती है और घास अधिक है, जहाँ 50 सेंटीमीटर वर्षा का जो मैंने औसत बताया आपको, जहाँ का जो है वातावरण थोड़ा अनुकूल है, ठीक है, जहाँ झीलें पाई जाती हैं और खारे पानी की झीलें, तो उनमें जो है स्थायी बस्तियां जो है देखने को मिलती हैं। कि अधिकांश जो बुशमैन हैं वो नंगे ही रहते हैं। शरीर के कुछ भाग को ढकने के लिए ये खाल का प्रयोग करते हैं और पुरुष खाल की एक तिकोनी लंगोट कमर में बांधते हैं। स्त्रियां कमर से घुटने तक खाल का टुकड़ा लपेटती हैं, जो कि कमर के पीछे तक बंधा होता है और जिसे क्या कहा जाता है इनकी भाषा में, कैरोस। ठीक है, इनकी वस्तु को कैरोस कहा जाता है और जो कि एक ही वस्त्र से ये पूरा शरीर इनका ढका हुआ रहता है। तो पैरों में चमड़े की चप्पल जो है पहनी जाती हैं। तो उसके बाद देखिए, शरीर पर गर्मी और धूप से बचने के लिए ये विभिन्न प्रकार की चर्बी का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, इन चर्बियों को ये क्या करते हैं, मिट्टी में मिला लेते हैं और इसका एक लेप तैयार कर लेते हैं और अपने शरीर में जो है मल लेते हैं, जो कि इन्हें दिन में जो है सूर्य की धूप से इनकी रक्षा करता है और रात में ठंड से और कीड़ों से इनकी रक्षा करता है। तो इसी कारण ये लोग जो है महीनों तक स्नान नहीं करते हैं और इनके शरीर पर जो मोटी लेप होती है इसकी एक पपड़ी जो है जम जाती है। तो भोजन की बात करें तो देखिए, बुशमैन जो जनजाति के लोग रहते हैं वो मुख्य तौर पे मांसाहारी जाति है। इनके भोजन में जो है सभी प्रकार के जीव सम्मिलित होते हैं। शिकार करना और उससे मांस प्राप्त करना इनका जो है मुख्य व्यवसाय है। प्रत्येक परिवार जो है अपने लिए जो है भोजन एकत्रित करता है। ठीक है, शाकाहारी पशुओं का शिकार करना इनका मुख्य जो है क्रियाकलाप होता है और इसी के साथ ही ये दीमक इनका जो है प्रिय भोजन है। ठीक है, और जिसके जिसके कारण इन्हें जो है बुशमैन राइस भी कहा जाता है। ठीक है, दीमकों को बुशमैन राइस भी कहा जाता है। तो उसके बाद आगे हम बात करें तो चींटियां और उनके अंडे को भी ये भोजन के रूप में सम्मिलित करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो पेड़ों के फल, कंदमूल और जो अनेक प्रकार के जो पेड़ों की जड़ें जो हैं उसे भी अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करती हैं। और इसी के साथ ही जंगली तरबूज, जिसे तसामा कहते हैं, ठीक है, का भी प्रयोग ये भोजन के और पानी दोनों के रूप में करते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें इनके औजार और बर्तनों की, तो देखिए बुशमैन के औजार जो होते हैं सामान्य रूप से साधारण होते हैं, क्योंकि ये जो है अभी भी आदिम किस्म की संस्कृति में जी रहे हैं। प्रदेश में प्राप्त सीमित साधनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। लकड़ी से ही इनके बहुत से हथियार और औजार जो है बनाने का जो है कार्य किया जाता है, जिनमें कि तीर कमान है, नुकीला भाला है, ठीक है, बर्छा है आदि जो है। और साथ ही ये पेड़ों के छिलकों से रस्सी बनाने का भी काम करते हैं। दलदल में उपजने वाली एक बेतु से ये कई प्रकार के सामान जो है तैयार करते हैं। देखिए, सूखा पड़ने पर इसी से ये जल चूसने का भी काम करते हैं। जो बेतु होता है एक स्ट्रॉ की तरह होता है, ठीक है, जिसे ये नदियों और झीलों के सूखे तलों में काट देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे मुंह से ये जल जो है ऊपर को खींचते हैं। देखिए, पत्थर के ये चाकू भी तैयार करते हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग 5 इंच होती है। ठीक है, कुछ स्थानों पर बुशमैन जो है लोहे का भी उपयोग करने लगे हैं। इनके पास देखिए चमड़े, हड्डियां और स्नायु का जो है भंडार रहता है। यहाँ पे देखिए शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैरों की हड्डियों को घिसकर नुकीला बना लिया जाता है, जो कि तीर का जो आगे का भाग होता है उसमें जो है काम आता है। ठीक है, तो देखिए शुतुरमुर्ग के अंडे का ये उपयोग जो है जल रखने के लिए करते हैं। देखिए, उसके 2 भाग करके ये शुतुरमुर्ग के अंडे की प्यालियां बना लेते हैं, जिनमें ये भोजन भी करते हैं और जल भी पीते हैं। इन्हीं अंडों से अर्थात शुतुरमुर्ग के अंडों से ये सुंदर जो है आभूषण भी तैयार करते हैं और इन आभूषणों को देकर ये बाहर से लोहे, चाकू, बर्छे और ज्वार बाजरा और तंबाकू आदि भी खरीदते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इनकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक जो जीवन के बारे में। तो देखिए, शिकार ही इन लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय है। शिकार से ये जो है भोजन और वस्त्र जो है दोनों प्राप्त करते हैं और शिकार के लिए इन्हें स्थान स्थान पर घूमना पड़ता है और शिकार के लिए मीलों तक इन्हें भागना भी पड़ता है। साथ इनकी जो समस्त आर्थिक क्रियाएं हैं वो भोजन सामग्री जुटाने में ही लगी रहती, क्योंकि जो शिकार करने में इन्हें अधिक समय लगता है। तो वस्त्रों की इन्हें आवश्यकता नहीं होती, केवल चमड़े के बने लंगोट आदि ये कमर के नीचे जो है पहना करते हैं।
शाकाहारी और मांसाहारी पशुओं का शिकार करना और उनका कच्चा मांस प्राप्त करके अपने परिवार के लिए भोजन प्राप्त करना इनका मुख्य जो है क्रिया है। ये जो है पशुओं को यातायात के साधन के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है उन्हें पशु पालने के लिए प्रेरित नहीं करता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये पठारी क्षेत्र है और यहाँ की जो जलवायु भी है उष्ण आर्द्र कटिबंध के अंतर्गत आती है और वर्षा की मात्रा भी यहाँ बहुत ही कम है। तो इसलिए ये जो पशुपालन का व्यवसाय जो है नहीं अपना सकते हैं। और आगे हम बात करें तो देखिए बुशमैन संसार की सबसे पिछड़ी हुई आदिम जनजातियों में से मानी जाती है। इनकी जो है धीरे धीरे संख्या जो है कम हो रही है। संख्या कम होने का कारण क्या है कि देखिए इनकी मृत्यु दर जो है वो अधिक है, क्योंकि यहाँ जो वातावरण काफ़ी विरल है और साथ ही जो है यहाँ जो है अनेक प्रकार की बीमारियों का की खतरा जो है बना रहता है। अगर इनकी सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो देखिए उसमें भी किसी तरह का परिवर्तन जो है नहीं आया है। ये लोग जो है विभिन्न परिवारों में रहते हैं। ये परिवार जो है स्वतंत्र रूप से अपना भरण पोषण करते हैं। तो देखिए 20 से 100 लोगों का एक समुदाय होता है। और स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियां जो हैं झोपड़ियां बनाती हैं और कंदमूल जो है फल इकट्ठा करती हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, और जबकि पुरुष जो हैं भोजन के लिए शिकार करते हैं। तो अगर इन समुदायों की बात करें तो देखिए साधारण तौर पर जो शिकार का क्षेत्र होता है वो बटे हुए होते हैं, और जिसमें बिना अनुमति के आप दूसरे समुदाय के लोगों के जो है शिकार करने के जो एरिया है उसमें आप नहीं जा सकते हैं। और देखिए परिवार में मुखिया आदि की इस प्रकार की प्रथा नहीं होती है। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं भूत प्रेतों में भी विश्वास करते हैं और तथा शिकार की सफलता के लिए जादू टोना का जो है प्रयोग करते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो उदरपूत ही सबसे बड़ा इनका धर्म है। ये जो व्यापार की बात करें तो देखिए ये जो है शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग जो है जल रखने के साथ साथ जो है इनमें अनेक प्रकार की जो है सुंदर कलाकृतियाँ भी करते हैं और इनसे सुंदर आभूषणों का भी निर्माण करते हैं। तो इन आभूषणों को ये बाहरी लोगों को देकर लोहे के चाकू, बर्छे और इसी के साथ ये ज्वार, बाजरा और तंबाकू भी खरीदने लगे हैं। तो ये जो बुशमैन जनजाति है धीरे धीरे जो है बाहर के लोगों से संपर्क में आ रही है, और लेकिन इनका विकास अभी भी उस अनुपात में नहीं हुआ है जैसा कि अन्य जनजातियों में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हमने बात की बुशमैन ट्राइब के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर, बाय।